नमस्कार, वाइब्रेंट भारत के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। देश भर की सांस्कृतिक गतिविधियों के वीकली राउंडअप के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। वाइब्रेंट भारत में आज आपको लेकर चलेंगे देश के दिल्ली के खास महोत्सव में या फिर कहें मेले में, जहां देश भर के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपने हुनर और कलाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाट के आदि महोत्सव की, जहां देखने को मिले कुछ खास ट्राइबल्स प्रोडक्ट और कला के अद्भुत नमूने। दिल्ली हाट महानगर के बीचों बीच स्थित एक ऐसी जगह है जहां आकर आप देश के विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति को नजदीक से महसूस कर सकते हैं। इसी दिल्ली हाट में देश की आदिवासी कलाओं और आदिवासी कलाकारों के सम्मान में आदि महोत्सव का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में देश के विभिन्न कोनों से आदिवासी कलाकार अपनी कला और हुनर के साथ पहुंचे। देखिए उड़ीसा की खूबसूरत पटचित्र कलाकारी। कैसे मेले के बीचों बीच ये कलाकार पूरी तन्मयता से अपनी कला को पूर्ण करने में जुटा हुआ है। एक ओर जहां हिमाचल से अपने साथ पारंपरिक ऊन और हाथ से बने स्वेटर लेकर ये महिलाएं आई थीं, तो वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से अपने साथ हाथों से बनी गुड़िया ये भील कलाकार लाए थे। यहाँ आप मिट्टी और लकड़ी से बने खिलौने भी खरीद सकते हैं और हाथों से बने खूबसूरत आभूषण भी। यहीं हमें मिले गुजरात से आए एक कलाकार, जिन्होंने बताया अपनी कला और उसकी विशेषता के बारे में। ये राठवा जनजाति समुदाय की ये पिठोरा पेंटिंग मैं इधर लेके आया हूँ। इसमें विशेषता क्या है, मतलब किस तरह के रंगों का आप उपयोग करते हैं, क्या बनाते हैं? जी, इसमें ऐसा है कि पिठोरा मतलब कि हमारे राठवा आदिवासी समाज के जो गुजरात में बसते हैं, छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट में, उनके लोक देवता है। हमारे समुदाय में ऐसा है मानना है कि घर में सुख शांति ना रहे, खेत में अच्छी फसल मिले, कोई घर में सुख शांति रहे, खेत में अच्छी फसल रहे, कोई बीमार ना रहे, उसके लिए मन्नत मानी जाती है। इस बाबा पिठोरा देव को 3 प्रकार की मन्नत रहती है। पहले 5 घोड़े, फिर 9 घोड़े, फिर बाद में 18 घोड़े। तो 18 घोड़े मतलब कि इस 15-20 साल के अंदर हमको ये 3 मन्नत पूरी करनी पड़ती है। तो उसी में हमारा जो सुख शांति वगैरह का जो भी वो है, जो नियम है, हमारी जो मन्नत है, वो पूरी हो जाती है। यहाँ कोई इतना जानता नहीं है कि पिठोरा पेंटिंग क्या है। तो आज भी हमारे गांव के अंदर हमारे समुदाय में 5 से 6 फैमिली उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो हज़ारों साल पहले हर गांव में एक था, लेकिन आज सिर्फ पूरे समाज के अंदर 5 से 6 परिवार ही काम करते हैं। तो इसके लिए हमें मौका, आज मैं 10 साल के बाद फिर से यहाँ दिल्ली हाट में बैठा हूँ, तो लोगों को समझाना पड़ता है। आपको लेकर चलेंगे इंटरनेशनल इंडिया ट्रेड फेयर, जहां देश भर के राज्यों के कलाकार अपने हुनर के साथ यहां पहुंचे और यहां के हुनर हाट के कुछ खास राज्यों के पेवेलियन के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मिनी इंडिया की कलात्मक सुंदरता और उत्कृष्टता। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के एक और बड़े महोत्सव में, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जहां देश भर से आए कलाकारों के हुनर और कलाकारी देखने को मिली। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ट्रेड फेयर के उन तमाम पेविलियंस पर, जहां सशक्त, सुदृढ़ और विविध संस्कृति वाले हमारे देश की झलक देखने को मिलती है। पहले चलते हैं बिहार पेविलियन, जहां बिहार के लोक रंग देखने को मिले, फिर चाहे वो मधुबनी हो या फिर भागलपुरी सिल्क। वहीं इस पेविलियन में राज्य के उत्कृष्ट कलाकारों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने लायक रहा और मौका मिला कलाकारों से कला और उनके सफर के बारे में जानने का। ये कला पूर्विके से है, ये आज से नहीं है। जो दौरी में फलदान होता है, जो इस शादी में, पूजा में, जैसे कोई त्यौहार हुआ, जैसे दिवाली हुआ, हर चीज़ में ये काम देता है।
अगर नहीं कुछ है पूजा करने जाती हूँ तो एक चूड़ी भी पहन के पूजा करे चली जाओ, इतना ये शुद्ध माना गया है। हमरा पद्मश्री भेटल है जे बहुत बहुत धन्यवाद दै छन मोदी जी के, राष्ट्रपति के, जे गरीब गुरबा लोग के ताकि ताकि ढूंढ ढूंढ के गाम गाम से दै छथिन, तऽ सब पे की हेतै। एहन हमरा सबके कहियो सपनों में नहीं देखतिए जे ओहन खान पान होटल में रहना है, ओहन खेनाई देखनो नहीं चलिए, तो लोगों के नहीं देखने चलिए। वहीं असम के पवेलियन में मुगा सिल्क बनाती सोलर मशीन आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही राज्य की जूट कला और वस्त्र कला भी लोगों को खासी पसंद आई। पूर्वोत्तर का ये राज्य चाय बागानों के लिए मशहूर है। चाय की यही खुशबू इस पवेलियन में भी महसूस की गई। असम पवेलियन वोकल फॉर लोकल को मजबूत मंच देता नजर आया। हमारी जनता ने अपनी मेहनत के जरिए, अपनी ज्ञान बुद्धि और दक्षता की हिसाब से जो सामान अलग अलग उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, इसी का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। विजिटर लोगों ने काफ़ी हमारे प्रोडक्ट को पसंद किया है और उन्होंने उसको परचेज भी किया है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के पवेलियन में कई कलात्मक वस्तुओं के अलावा खास आकर्षण रही कांजीवरम साड़ियाँ। देश के महंगे वस्त्रों में शुमार कांजीवरम साड़ियाँ अपनी खूबसूरत कढ़ाई और सोने चांदी की जरी के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर हैं। दक्षिण भारत में तो ये हर वैवाहिक अनुष्ठान का मुख्य वस्त्र हैं। ये रेखा स्टाइल साड़ी है, ये वाला 1,20,000 फुल हैंडलूम साड़ी है। ये साड़ी वीविंग है ना, 1 महीना हो गया फुल हैंड बनाना। ये वाला 1,20,000 साड़ी मैडम। 14 से 27 नवंबर तक चले इस मेले में आत्मनिर्भर भारत को प्रबल करता खादी स्टॉल भी लोगों की खासी पसंद बना रहा। जहां कपड़ों से लेकर साज सजावट की चीजों में भी खादी के नए प्रयोग को लोगों ने काफी पसंद किया। इसके साथ ही कॉयर बोर्ड के पवेलियन में पूरी तरह नेचुरल और इको फ्रेंडली कॉयर से बनी तमाम सजावट और रोजमर्रा की चीजों को भी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। इसके साथ ही स्टार्टअप्स के पवेलियन में भी कई नए उद्यमी अपने प्रोजेक्ट्स के साथ पहुंचे थे, जिन्हें अच्छा मार्केट रिस्पांस मिला। दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां भारत भवन में एक खास कार्यक्रम में भारत की रंगीली संस्कृति को कलाकारों ने अलग अलग प्रस्तुतियों के जरिए मंच पर पेश किया। भोपाल के भारत भवन में संस्कृति और प्रकृति की खूबसूरती को अलग अलग प्रस्तुतियों के जरिए पेश किया गया। संस्कृति और प्रकृति की इस थीम के तहत कई तरह की प्रस्तुतियां मन मोह लेने वाली रहीं। इन्हीं में से एक रही बिहू प्रस्तुति। गौरव हजारिका के संयोजन में, जिसे सुजाता महापात्रा और उनके साथियों ने पेश किया। इसके साथ ही कथक, भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति, मालवी ऋतुगीत, निमाड़ी ऋतुगीत, ध्रुपद गायन, रुद्र वीणा गायन और कविता कहानी पाठ सहित विभिन्न सत्र आयोजित हुए। कार्यक्रम का समापन लोक गायिका मालिनी अवस्थी के लोकगीतों के साथ हुआ। बालू रेतिया डगरिया चलब कैसे, चलब कैसे, हाँ चलब कैसे, चलब
खेसरिया बाटे छोट भरब कैसे बालू रेतिया डगरिया चलब कैसे हो। अब एक निहायत देसी गीत सुना रहे। प्रीत में न धोखा धड़ी प्यार में न झांसा, प्रीत में न धोखा धड़ी प्यार में न झांसा, प्रीत करी ऐसन जैसन कटहर के लाशा, प्रीत में न धोखा धड़ी प्यार में न झांसा। ई ना हउए काल कलैया, ई ना हउए कुआं, प्रीत त हउए मछली जौना पानी बिन पियासा, प्रीत में न धोखा धड़ी प्यार में न झांसा, प्रीत करी ऐसन जैसन कटहर के लाशा, प्रीत में न धोखा धड़ी प्यार में न झांसा। वाइब्रेंट भारत में हम आज आपको मिलवा रहे हैं देश के जाने माने कलाकार ए रामचंद्रन से। मूलतः केरल के रहने वाले रामचंद्रन देश भर की कला जगत का जाना पहचाना नाम है। आइए मिलते हैं इस महान कलाकार से। रूबरू में आज हम आपको मिलवा रहे हैं अच्युतन रामचंद्रन नायर से। भारतीय कला जगत का जाना पहचाना नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कला के क्षेत्र में नई परिभाषाएं गढ़ने का काम किया। उन्नीस 1935 में केरल में जन्मे इस महान कलाकार ने मलयालम विषय में एमए केरल विश्वविद्यालय से करने के बाद शांति निकेतन से कला डिप्लोमा किया। आगे की शिक्षा के दौरान महान कलाकारों नंदलाल बसु, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज के सानिध्य ने ए रामचंद्रन की कला पर खासा असर डाला। दिल्ली में आया तो कुमार गैलरी था उस वक्त, उसके साथ मैं काम कर रहा था। बट उस वक्त शायद पाकिस्तान के साथ वार हुआ तो आर्ट मार्केट गिर गए थे। तो मुझको टेम्परामेंटली एक फ्रीलांस आर्टिस्ट जैसे रहना मैंने ठीक नहीं लगा मुझको, तो इसलिए मैं जामिया मिलिया में मैंने ज्वाइन किया और उधर रिटायरमेंट तक मैं उधर बच्चों को पढ़ाया। तो वो एक मेरा मेन ज़िंदगी काटा इतना साल तक। बट उसी के साथ साथ जामिया में मेरा बड़ा स्टूडियो था, मैं उधर भी उस वक्त काम करते थे। और फिर जामिया से मुझको अभी जो मैं रहता उस वक्त उधर एक मुझको एक लैंड मिला, तो मैं अपना स्टूडियो उधर बना लिया। तो नौकरी तो किया है, लेकिन नौकरी के साथ साथ एक आर्टिस्ट होने का जो कंसेप्ट है वो मैंने छोड़ा नहीं। बस के लिए वेट कर रहे हैं या अपना बकरी ढूंढ रहे हैं। उसी सिचुएशन में जो स्केच किया है उसी स्केच को मैंने नायिका बना दिया, तो इसलिए मैं उसको सबाल्टर्न नायिका कहते हैं। तो देयर इज़ नो नायिका, ये तो एट्रीब्यूशन है, बट वो उसका जो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन जो है, जो क्लासिकल मिनिएचर पेंटिंग में नायिकाओं का जो भाव है उसको निकालने का कोशिश किया गया। अपने बेहद विशाल चित्रों के लिए मशहूर ए रामचंद्रन की ययाति, काली पूजा, उर्वशी प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। भारतीय संदर्भों में चित्र बनाने वाले इस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस, अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों का सफर करती आई, जो दुनिया भर के कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साल 2005 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। अब बात नवगठित खूबसूरत छोटे से राज्य लद्दाख की, जहां की राजधानी लेह में 2 दिवसीय मोनेस्टिक उत्सव थिक्से महोत्सव की रौनक देखते ही बनी। आइए जानते हैं
क्या है थिक्से महोत्सव और क्या है इसकी खासियत? नवगठित केंद्र शासित छोटा खूबसूरत राज्य लद्दाख। पिछले दिनों लद्दाख की राजधानी लेह में 2 दिवसीय मोनास्टिक फेस्टिवल थिक्से महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक रूप से लेह के प्रसिद्ध थिक्से मोनास्ट्री से हुई। थिक्से मठ के पूर्वी इलाकों में आयोजित होने वाले इस सालाना उत्सव को गोस्टोर अनुष्ठान के रूप में भी जाना जाता है। ये पारंपरिक तौर से तिब्बती कैलेंडर के 9वें महीने के 17वें से 19वें दिन तक आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का खास आकर्षण है मुखौटा नृत्य या चाम नृत्य, जो लेह की सामूहिक नृत्य परंपराएं हैं। ये नृत्य अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। एक्चुअली ये फेस्टिवल नहीं, ये तो एक तंत्रिक प्रैक्टिस होता है। पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद मॉन्क्स भिक्षु मास्क पहनते हुए यहाँ डांस किया जाते हैं। तो उसका मकसद ये है कि जितने भी हमारा प्रॉब्लम्स का रूप जो है हमारा सेल्फ ग्रेसिंग और सेल्फ स्ट्रेसिंग होते हैं, इसकी वजह से हमारे नाना प्रकार का दुख हुआ करते हैं। तो इसकी वजह से भिक्षु मंक्स यहाँ पूजा भी किया करते हैं। साथ ही साथ एक लिंगा के रूप में पूरा जो हमारे दुखों है, जो उसका दुख का कारण है, वो पूरा आग में डाला दिया जाता है। इसका मकसद यही है। थिक्से मोनास्ट्री के आसपास के इलाकों में आयोजन के दौरान व्यापार मेला भी लगता है, जिसका स्थानीय लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। मध्यकालीन युग की धरोहरों को संजो कर रखने वाली थिक्से मोनास्ट्री लेह से 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ हर साल 2 दिवसीय थिक्से महोत्सव में बौद्ध अनुयायियों के साथ विदेशी भी जोर शोर से हिस्सा लेते हैं। अब समय है आपके सवाल के जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक खास जनजाति के बारे में पूछा था, जिन्हें देखकर विदेशी मूल का समझना लोगों के लिए स्वाभाविक है। हालांकि ये पूरी तरह से भारतीय हैं। आप में से जिन दर्शकों ने सही जवाब दिया, उनका नाम हम अपनी स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। सही जवाब है सिड्डी जनजाति, जो गुजरात में है। आइए जानते हैं इनके बारे में। भारत ऐसी अनोखी कहानियों और संस्कृतियों का देश है जो किसी को भी हैरत में डाल दे। आज ऐसी ही अनोखी संस्कृति को जानने के लिए हम आपको ले चल रहे हैं गुजरात, जहां बसता है छोटा अफ्रीका। राज्य के गिर जंगलों से घिरा जम्बूर वो इलाका है जिसे गुजरात का अफ्रीका कहा जाता है, जहां रहते हैं एक खास जनजाति सिद्दी से जुड़े आदिवासी, जो मूल रूप से अफ्रीका के बंटू समुदाय से जुड़े हैं। आज भी इनकी सभ्यता और संस्कृति में अफ्रीकी रीति रिवाज की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। जो टूरिस्ट गिर के शेरों को देखने आते हैं, वो इनके पारंपरिक नृत्य का आनंद जरूर लेते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब एक बार अफ्रीका गए और वहां से एक महिला के साथ निकाह कर उसे भारत ले आए। वो महिला अपने साथ लगभग 100 लोगों को लाई थी। अपनी ईमानदारी और शारीरिक सौष्ठव के चलते ये लोग कई पीढ़ियों तक नवाबों के प्रिय रहे। सिद्दी जनजाति आसपास के जंगलों में रह रहे जानवरों का भी खास ख्याल रखती है।
भले ही सिद्दी जनजाति का मूल अफ्रीका में हो, लेकिन सदियों से ये यहाँ रहते आए हैं। ये आदिवासी अब भारत का हिस्सा हैं। और अब बात गोवा में आयोजित हुए बहुप्रतीक्षित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी की। 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। सालाना आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर की फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए एक आम मंच देना है, जिसके जरिए देशों की संस्कृतियों और सामाजिक संदर्भ को समझने में बेहतरी आए और दुनिया के लोगों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा मिले। क्या खास रहा इस बार के इफ्फी में, देखते हैं एक झलक। फिल्मों को जश्न की तरह सेलिब्रेट करता भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। देश दुनिया की तमाम बेहतरीन फिल्मों की पैनोरमा को फिल्म लवर्स के लिए IFFI यानी इफ्फी हर साल लेकर आता है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद से गोवा में आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, जिसका संचालन गोवा सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हर साल फिल्म महोत्सव के दौरान भारत और दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाई जाती हैं, लेकिन ये पहली बार है जब OTT प्लेटफॉर्म ने भी IFFI में भागीदारी निभाई है, जिसके तहत कई बेहतरीन OTT कैटेगरी की फिल्मों को दर्शकों के लिए दिखाया गया। वहीं 75 साल की आजादी के जश्न के इस खास अवसर के लिए इस बार देश के विभिन्न हिस्सों से 75 रचनात्मक युवाओं को महोत्सव में शामिल होने के लिए चुना गया, ताकि इन्हें अनुभव मिल सके। इस समारोह में हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हॉलीवुड फिल्म निर्देशक इस्तवान जाबो और मार्टिन स्कॉर्सेसी को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान अकादमी अवार्ड्स 2022 के लिए भारत की प्रविष्टि तमिल फिल्म कूझंगल को भारतीय पैनोरमा सेगमेंट में दिखाया गया। आइए आपको दिखाते हैं सितारों और दुनिया भर के कलाकारों से सजे इस फिल्म फेस्टिवल की खास झलकियां। इस बार के वाइब्रेंट भारत में इतना ही। वाइब्रेंट भारत में अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी देश भर की कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी खबरों और रिपोर्ट्स के जरिए। तब तक आज्ञा, नमस्कार।